तो आइए दोस्तों जानते हैं 13 जनवरी 2023 की बड़ी तथा मुख्य खबरें। कर्नाटक में पीएम की सुरक्षा में चूक, रोड शो के दौरान कार के करीब पहुंचा युवक, मोदी को माला पहनाने की कोशिश की। कर्नाटक के हुबली में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। पीएम यहाँ युवा महोत्सव का उद्घाटन करने पहुंचे, वे रोड शो कर रहे थे, तभी एक युवक दौड़ता हुआ उनकी कार के गेट तक पहुंच गया और उन्हें माला पहनाने की कोशिश करने लगा। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने युवक को फौरन रोक लिया। उधर पुलिस कमिश्नर ने सुरक्षा में चूक से इनकार किया। इस घटना के कुछ देर बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर युवाओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि युवा शक्ति भारत का ड्राइविंग फोर्स है। युवा शक्ति की आकांक्षा भारत की मंजिल तय करती है। युवा शक्ति का जुनून भारत का रास्ता तय करता है। और वही खुदरा महंगाई की दर के सबसे निचले स्तर पर आ गई है। दिसंबर में महंगाई दर घटकर 5.72% पर पहुँच गई। पिछले महीने यानी नवम्बर में यह 5.88% पर थी। मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों की कीमतों में नरमी के कारण पिछले 11 महीनों में महंगाई दर अपने सबसे न्यूनतम स्तर पर है। यह लगातार तीसरे महीना है जब खुदरा महंगाई दर में गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही यह लगातार दूसरी बार है जब महंगाई दर आरबीआई की ओर से 2 से 6% के दायरे के अंदर रही। उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने की घटना के बीच अब प्रभावित क्षेत्रों के होटलों को गिराने का काम शुरू हो गया है। इस बीच यहाँ बारिश और बर्फबारी भी शुरू हो गई है। इससे ऑपरेशन प्रभावित हो रहा है। हालांकि होटल गिराने का काम जारी है। गुरुवार शाम को एसडीआरएफ ने होटल मालरी इनको अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने आसपास के रास्तों को बंद कर दिया है। प्रदर्शनकारियों को भी हटाया गया है। यहाँ होटल पीछे की ओर पूरी तरह झुक गया है। एक अन्य होटल माउंट व्यू को भी जल्द हटाया जाएगा। और वही खबर एमपी के उज्जैन से। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में इन दिनों देश के अलावा विदेश में बसे भारतीय भी भगवान महाकालेश्वर के दर्शन को पहुंच रहे हैं। बुधवार को अबू धाबी से आए एक एनआरआई ने मंदिर की व्यवस्था से प्रसन्न होकर 1 लाख रुपए दान चेक के माध्यम से किया है। इंदौर में चल रहे प्रवासी भारतीयों के सम्मेलन में भाग लेने आए विदेश में बसे भारतीय सदस्यों का दल पिछले 4 दिनों से महाकालेश्वर मंदिर पहुंच रहे हैं। 4 दिनों से प्रवासी भारतीय श्री महाकालेश्वर भगवान के दर्शन करने और श्री महाकाल लोक का अवलोकन करने आ रहे हैं। बुधवार को अबू धाबी से भगवान महाकालेश्वर दर्शन को पहुंचे। और वही ट्विटर के मालिक एलन मस्क के नाम गिनीज बुक में एक अनचाहा वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। वो एक साल में सबसे ज्यादा संपत्ति गंवाने वाले शख्स बन गए हैं। नवंबर 2021 में दिसंबर से दिसंबर 2022 के बीच मस्क ने एलन मस्क की संपत्ति से $182 अरब यानी करीब 15 लाख करोड़ रुपए साफ हो गए। ये रकम कतर जैसे अमीर देश की सकल घरेलू आय जीएनआई से भी ज्यादा है। 2021 में कतर की जीएनआई $174 अरब थी। नवंबर 2021 में मस्क जब अपने पीक पर थे तो उस वक्त उनकी संपत्ति $320 अरब यानी 26 लाख करोड़ रुपए थी। और वही नींद में दम घुटने से मौत की घटना सामने आई है। बंद कमरे में अंगीठी जलाने से खून में मिल गई जहरीली गैस। पंजाब के संगरूर जिले में 5 मजदूर कमरे में अंगीठी जलाकर सो रहे थे। नींद में ही दम घुटने से 4 की मौत हो गई। एक को हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। वाराणसी में एक परिवार रात में लोहे की कढ़ाई में आग जलाकर ताप रहा था। सभी को नींद आ गई। सुबह 8 बजे जब पड़ोसी ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई आवाज नहीं आई। दरवाजा तोड़ने पर पता चला कि अंगीठी के धुएं की वजह से 3 बेहोश थे और सबसे छोटे बेटे की जान जा चुकी थी। वही अंगीठी की वजह से क्या क्या परेशानी आ सकती है। इससे 6 परेशानी होती है। ऑक्सीजन की कमी, सांस की बीमारी, स्किन प्रॉब्लम, सिर दर्द, आंखों को नुकसान, बच्चे और पालतू जलने का खतरा। और वही भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने गुरुवार को कहा कि एलएसी पर हालात स्थिर लेकिन कभी भी बदल सकते हैं। आर्मी चीफ बोले चीन के साथ साथ गंभीर मसलों से 5 का हल निकला। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने गुरुवार को कहा कि चीन की देश की उत्तरी सीमाओं पर हालात बेकाबू में है लेकिन अप्रत्याशी है, यानी यह हालात कभी भी बदल सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें 7 बेहद गंभीर मुद्दों में से 5 को हल करने में कामयाबी मिली है। सैन्य और राजनयिक दोनों लेवल पर बातचीत भी जारी है। और वही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और मुर्शिदाबाद में गुरुवार को करीब 28 जगहों पर छापेमारी की। इनमें 15 करोड़ रुपए केस बरामद हुए। इनमें 11 करोड़ रुपए अकेले तृणमूल कांग्रेस टीएमसी विधायक जाकिर हुसैन के घर और कारखाने से मिले हैं। एक अधिकारी ने बताया कि हुसैन के घर से लगभग 1 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं, जबकि उनके राइस मिल से लगभग 10 करोड़ जब्त किए गए हैं। इस तरह कुल मिलाकर 15 करोड़ की नकदी जब्त हुई है। हालांकि हुसैन का दावा है कि उनके पास दस्तावेज है
यहाँ पैसा उनके कारखाने और मिल में काम करने वाले मजदूरों को दिए जाना था। वही चीन में कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही भारत, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में भी संक्रमण फैलने का खतरा मंडराने लगा है। इस बीच एक सैटेलाइट इमेज सामने आई है जो चीन में हो रही मौतों को की असलियत दिखा रही है। इस इमेज को अमेरिका मैक्सार टेक्नोलॉजीज कंपनी ने जारी किया। इसमें तांगसान शहर के एक शमशान के बाहर लगी गाड़ियों की लाइन दिख रही है। दरअसल चीन के शमशान में लाशों का अंबार लग रहा है, जिसके चलते वहाँ वेटिंग चल रही है। वही भारत में 15 लाख यात्रियों में 200 पॉजिटिव। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को कहा कि कोविड की चौथी लहर के खतरे को ध्यान में रखते हुए हम हर एयरपोर्ट पर, हर बंदरगाह को ट्रेस कर रहे हैं। अब तक 8,700 फ्लाइट्स को ट्रेस किया जा चुका है। 15 लाख से अधिक यात्रियों को पता लगाया जा चुका है और उनमें 200 से अधिक यात्री कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। बता दें कि भारत में पिछले 24 घंटों में 197 नए मामले सामने आए, एक की मौत दर्ज की गई। हेल्थ मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक देश में अभी 1336 एक्टिव केस है। कोरोना के शुरुआती दौर से अब तक देश में 5 लाख से ज्यादा लोग की मौत हो चुकी है। और वही पूर्व भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा को दिल्ली पुलिस ने गन रखने का लाइसेंस दिया है। उन्होंने दिल्ली पुलिस को अपील की थी कि उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही है, इसलिए आत्मरक्षा के लिए उन्हें बंदूक रखने की इजाजत चाहिए। उनकी रिक्वेस्ट को पुलिस ने मान लिया है। पिछले साल 26 मई को उन्होंने एक टेलीविजन डिबेट में पैगंबर मोहम्मद के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन और हिंसक घटनाएं हुई। इस बयान से नाराज हुए कई लोग उन्हें सोशल मीडिया पर खुलेआम जान से मारने की धमकी देना शुरू कर दी। तो दोस्तों, ऐसी ही काम की और बड़ी खबरें पाने के लिए आज हमारे BDR आकाशवाणी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।